दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर किसी बैंक में आपका खाता है या किसी बैंक के जरिए आप लेन देन करते हैं तो उस बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखिए, क्योंकि बैंकों के साथ आजकल अचानक से खेला हो जा रहा है। कभी भी किसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है, कभी भी किसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है, खासकर कोऑपरेटिव बैंक के मामले में। तो अगर आपका बैंक खाता असम के तेजपुर स्थित महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। आपको बता दूं कि यह बैंक 1907 से कारोबार कर रहा है। तो आखिर असम के तेजपुर स्थित महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के साथ क्या हुआ है, यह हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तेजपुर के महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सवाल है कि इस प्रतिबंध का आपके लिए और आपके बैंक के लिए क्या मतलब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने असम के तेजपुर स्थित महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 12 अक्टूबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से फिलहाल अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पाबंदी लगाई गई है। तो बैंक के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब है? तो यह बैंक यानी महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। यानी अगर आपने लोन लिया है तो उसका रिन्यूअल नहीं होगा, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस बैंक से तो आपको लोन नहीं मिलेगा बिना आरबीआई के लिखित मंजूरी से। बैंक कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड्स उधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। ये तो हो गया कि बैंक पर इस प्रतिबंध का क्या असर होने वाला है। लेकिन जिनके पैसे बैंक में जमा है, जिनका खाता बैंक में है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं असम के तेजपुर स्थित महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर, जिस पर कि 12 अक्टूबर 2023 की कारोबार की समाप्ति से आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है, फिलहाल अगले 6 महीने के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस बैंक में जिनका खाता है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और उनको अब क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी आफत महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाता धारकों पर आ गई है। जमाकर्ता यानी जिनका पैसा जमा है, जिनका यहाँ पर खाता है, अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी बचत खाता हो, एफडी हो, आरडी हो या चालू खाता हो या कोई और भी जमा खाता हो, और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो, फिलहाल अगले 6 महीने तक एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे और खाते में पैसा तो जमा होगा ही नहीं। इसलिए अगर इस बैंक के अलावा किसी और बैंक में आपका खाता नहीं है तो जल्दी से दूसरे बैंक में खाता खुलवा लें, क्योंकि बैंक खाता आज की जरूरत है। बहुत सारे काम बिना बैंक खाता के नहीं होता है। हालांकि अगर पाबंदी लगे महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के जमाकर्ता ने बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। यानी बैंक की आर्थिक स्थिति अगर पटरी पर आती दिखेगी आरबीआई को तो आरबीआई इस प्रतिबंध को हटा भी सकता है और पहले की तरह ही बैंक अपना कारोबार करेगा और बैंक के जमाकर्ता को पहले की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने साथ ही कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में या प्रतिबंध के दौरान बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपार्टमेंट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन
यानी DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। दोस्तों, यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं जमाकर्ताओं के लिहाज से। अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद का किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की EMI किसी दूसरे बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 12 अक्टूबर 2023 के बाद की होगी तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा, या तो चेक को तुरंत रद्द कर दे और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दे, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की EMI उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में EMI जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और EMI चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से EMI का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए EMI का भुगतान कर दे, नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, RBI, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बैंक के सभी खाताधारकों को उनका कम से कम पूरा मूलधन तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। न जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, न जाने कब किस बैंक का लाइसेंस RBI रद्द कर दे, न जाने RBI कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। RBI है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप स्वयं सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड से संबंधित या पैसों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।